बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी लो बैक पेन के हवाले से कि लो बैक पेन क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं विद फिजियोथेरेपी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर हम वजूहात की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो इसमें दो तरह की कॉजेज़ आ जाती हैं। प्राइमरी कॉजेज़ आ जाती हैं, सेकेंडरी कॉजेज़ आ जाती हैं। प्राइमरी कॉजेज़ के अंडर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें आ जाता है कि आप वज़न कैसे उठाते हो, कितना उठाते हो, आपका पोस्चर कैसे है, इसके अलावा आपका कोई हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप फिरते बहुत ज़्यादा हो, आप लेटते वक्त आपका टाइम बहुत ज़्यादा है, आप बैठे बहुत ज़्यादा रहते हो, तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी कॉजेज़ के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अगर हम सेकेंडरी कॉजेज़ की बात करें तो उसमें ये देखा जाता है कि आपको स्टेनोसिस तो नहीं है, आपको शियाटिक पेन तो नहीं है, पिरिफॉर्मस सिंड्रोम तो नहीं है, हर्निएटेड डिस्क तो नहीं है, डिस्क बल्ज तो नहीं है, इम्पिजमेंट तो नहीं है, नर्व कंप्रेशन तो नहीं है, लार्डोसिस तो नहीं है, काइफोसिस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अंडर सेकेंडरी कॉजेज़ आ जाती हैं। अच्छा, अगर हम इसकी रेशो की बात करें या इसके रेट की बात करें तो ये ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में कंपेयर टू अगर हम मेन को देखें। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेन में या बच्चों में नहीं होता, ये मेन और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होता है, बट कंपैरेटिवली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे बच्चे होते हैं वो लो बैक पेन से अफेक्टेड क्यों होते हैं, तो वो अक्सर जो आपने उनका स्कूल का बैग देखा होगा वो बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो जब वो स्कूल जाते हैं और आते हैं तो वो उस वज़न के साथ उनको लो बैक पेन का मसला शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम मेन को देखें या वो हजरात जो ऑफिस जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, पोस्चर उनका ख़राब होता है, लॉन्ग और काम करते रहते हैं लैपटॉप के सामने बैठ के या कंप्यूटर के सामने बैठ के, तो उसकी वजह से उनमें लो बैक पेन का मसला सामने आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली मोडिलिटी आ जाती है हीट की। जैसे भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। कोई कहता है कि हमसे चला नहीं जाता, कोई कहता है हम बैठ नहीं सकते, कोई कहता है हम लेट नहीं सकते, कोई कहता है हम फिर नहीं सकते, कोई कहता है हम वज़न नहीं उठा सकते, कोई कहता है हम नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई कहता है हम रुकू पे बैंड नहीं हो सकते, वगैरह वगैरह। तो इन सारी कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उनको सबसे पहले हम हीट की मोडिलिटी देते हैं। जब हम उनके लो बैक को हीट करते हैं तो हीट के साथ उनका एक तो ब्लड फ्लो जो होता है या ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो इनहेंस हो जाता है। उसके अलावा जो उनके मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैनुअल थेरेपी में भी फिर ईज होती है हमारे लिए, और इसके अलावा वो मैनुअल थेरेपी जो होती है वो इफेक्टेड भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको इस सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा, उनके लिए मैं ये बता दूं जो लॉन्ग आवर्स तक काम करते रहते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग में होते हैं या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में होते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि जो हजरात ऑफिस में स्पेशली काम करते हैं तो उनको चाहिए कि हर 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए खड़े हो, वो अपनी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करे, अपने पूरे की पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग किया करे 5 मिनट के लिए। अगर आप हर 2 घंटे बाद 5 मिनट देते हो तो ये कुछ भी नहीं है, बट आपको ये मसला नहीं आएगा। और अगर फिर भी आपको ये मसले आ रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप फिर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना चेकअप करवाएं ताकि वो देखे कि आपका लो बैक पेन किस वजह से आ रहा है। जब उसकी वजह सामने आएगी कि फलां चीज़ के मसले से आपको लो बैक पेन हो रहा है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपको कंसर्न ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान भी बनाएगा, आपको मोडिलिटीज़ वगैरह भी, या अगर इलेक्ट्रोथेरेपी की ज़रूरत हो जिसमें टेंस और ईएमएस आ जाता है, हीट की ज़रूरत हो, कोल्ड थेरेपी की ज़रूरत हो, जिसकी भी ज़रूरत हो तो वो आपको फिर उस ट्रीटमेंट पे डालेगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।